अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीन थेरेपी का। ठीक है, तो जीन थेरेपी का मतलब ये है कि जीन्स के ज़रिए किसी चीज़ को ठीक करना। ठीक है, इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज जीन थेरेपी, हिस्ट्री उसकी क्या है, टाइप्स क्या है, वैक्टर कौन कौन से यूज़ करते हैं, जीन डिलीवरी के सिस्टम कौन कौन से हैं, सक्सेस स्टोरीज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। So, what is gene therapy? An approach of treating diseases of either modifying the expression of an individual's genes or correcting of abnormal genes. यानी कि इसके जरिए आप किसी डिजीज को ट्रीट करते हैं, या तो उस जीन का एक्सप्रेशन चेंज करते हैं या उस abnormal जीन को निकाल के उसकी जगह करेक्ट जीन लगा दें। ठीक है, this can be accomplished by replacing a mutant gene that causes disease with a healthy copy of the gene. यानी कि replace करते हैं defective genes की जगह effective gene लगा दें। Inactivating or knocking out a mutant gene that is functioning improperly, जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा उसको knock out कर दें। ठीक है, introducing a new gene into the body to have to fight it. हम एक ऐसा जीन डाल देते हैं जो उस पर्टिकुलर डिजीज जो कि इफेक्ट करे आपकी बॉडी को, उसके अगेंस्ट कम्पैक्ट करने में हेल्प आउट करे। तो अगर आप हिस्ट्री को देखिए, 1960 के अंदर द कंसेप्ट ऑफ जीन थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस्ड। In 1972, Fredman and Roglin automated a paper in Science titled Gene Therapy for Human Genetic Diseases. ठीक है, उसमें इन्होंने बताया था कि हम किस तरह जेनेटिक अप्रोच लगा के डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। 1984 में a retrovirus vector system was designed that could efficiently insert the foreign genes into the mammalian chromosome. तो इसमें वायरस का जो है वेक्टर सिस्टम यूज किया गया था। 1919 के अंदर 1990 के अंदर क्या हुआ था, द फर्स्ट अप्रूव्ड जीन थेरेपी इन द यूएसए टुक प्लेस ऑन 14 सितंबर 1990 के अंदर एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अंडर द डायरेक्शन ऑफ विलियम फ्रेंच एंडरसन। उसकी डायरेक्शन में ये काम हुआ था। 4-year-old Ashanti De Silva received treatment for a genetic defect that left her with ये एक डिजीज होती है एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सीवियरली अफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। तो उसकी ट्रीटमेंट दी हुई थी जीन थेरेपी के लिए। In 1992, Dr. Claudio Bardigan performed the first procedure of gene therapy using hematopoietic stem cell as a vector to deliver the gene intended to correct the hereditary diseases. यानी कि जो विरासती डिजीजेज हैं उनको करेक्ट करने के लिए इसने क्या यूज किया था, क्लैडियो ने हेमोपोएटिक स्टेम सेल यूज किया। 1999 में क्या हुआ था, डेथ ऑफ जेसी गेल्सिंगर इन जीन थेरेप्यूटिक एक्सपेरिमेंट। जो इस साइंटिस्ट के ऊपर जब इस पेशेंट्स के ऊपर जब उन्होंने काम किया तो उसकी डेथ हो गई। 2003 के अंदर क्या हुआ था, a research team inserted genes into the brain for the first time. They use liposomes which unlike viral vector are small enough to cross the blood brain barrier. इसमें लिपोसोम्स के अंदर जो है वो जीन इंसर्ट करके भेजे गए थे ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर, और ताकि डिजीज को ट्रीट किया जा सके। 2006 के अंदर क्या हुआ था, सक्सेसफुल यूज ऑफ जीन थेरेपी टू ट्रीट 2 adult patients for X-linked chronic granulomatous disease। 2007 में क्या हुआ था, वह जीन थेरेपी ट्रायल फॉर इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज यानी कि आंखों की डिजीज के लिए हुआ था ट्रीटमेंट। 2010 में क्या हुआ था, an 18-year-old male patient in France with beta thalassemia major had been successfully treated
बाय यूजिंग जीन थेरेपी। और 2011 में क्या हुआ था, मेडिकल कम्युनिटी एक्सेप्टेड दैट इट कैन बी क्योर HIV एज इन 2008 Jaro Hutter has cured a man from cured a man from HIV using gene therapy। तो ये जो जियो हटलर है, इसने एक बंदे को क्योर किया था HIV से 2011 में। फिर 2011 से 2015 के दरमियान क्या हुआ था, रिसर्च इज स्टिल ऑनगोइंग एंड नंबर ऑफ डिजीजेस दैट हैव बीन ट्रीटेड सक्सेसफुल बाय जीन थेरेपी इंक्रीजेस। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, सोमैटिक जीन थेरेपी, अगर आप सोमैटिक सेल्स के अंदर जीन को इंसर्ट करके उसको ट्रीट कर रहे हैं, और जर्म लाइन जीन थेरेपी अगर एंडोसर्म्स के अंदर आप जीन इंसर्ट करके उसको ठीक कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। थेरेप्यूटिक जीन्स ट्रांसफर्ड इनटू द सोमैटिक सेल, बिल्कुल सिंपल है, ये सोमैटिक सेल जीन थेरेपी होगी। और जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होगी, थेरेप्यूटिक जीन ट्रांसफर्ड इनटू द जर्म सेल्स, एग्स और स्पर्म्स के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू द बोन मैरो सेल्स, ब्लड सेल्स एंड स्किन सेल्स, ये सारे क्या है, सोमैटिक सेल्स। जीन इंट्रोड्यूस इनटू द एग्स एंड स्पर्म्स will not be inherited later generation, क्योंकि ये सोमैटिक सेल में चेंज है, ये फिर जनरेशन टू जनरेशन नहीं पास होता। इट इज ए हेरिटेबल एंड पास डाउन टू द लेटर जनरेशन, क्योंकि ये जो भी चेंजेस आएंगे स्पर्म और एग के अंदर वो पास होंगी आगे जनरेशन टू जनरेशन। एट present are researchers directed to correct the gene defects in somatic cells for safety, ethical and technical reason. It is not being attempted at present. तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट डॉक्टर remove the main sperm producing cells which contain a defective gene, ठीक है। फिर क्या हुआ, a healthy gene is added each cell to replicate the defective ones. The cells are put into mouse test, mouse को के अंदर उनको टेस्ट किया गया, they mature inside the mouse and start producing healthy human sperm। फिर उसने healthy sperm produce करने शुरू कर दिए। These sperms once tested are used to fertilize the woman's eggs in a laboratory dish। लेबोरेटरी डिश के अंदर जब हमने उसको किया तो वो बाकी उससे जो एम्ब्रियो से बनी वॉम वो ह्यूमन लाइक थी। She gives birth to a child whose genes are free from father disease। तो ये इसको हम जीन थेरेपी कहेंगे, ठीक है। इसमें एक आपकी इन विवो जीन थेरेपी होती है और एक एक्स विवो जीन थेरेपी होती है, ठीक है। इसमें एक्स विवो में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू द कल्चर सेल एंड देन री-इंसर्टेड इनटू द ह्यूमन। इसमें क्या है, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ जीन्स इनटू द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू इन द बॉडी। ये आप देख सकते हैं, ये आपने वेक्टर के जरिए जीन लगा लिया, वेक्टर के ऊपर उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। किसके अंदर, डायरेक्टली डिफेक्टिव ऑर्गन के अंदर आपने उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, जब से पहले आपने स्टेम सेल लिए, उसको कल्चर किया, फिर आपने वेक्टर लिया, ठीक है, और उसको वायरस के अंदर डाला। इधर भी आपने रेट्रो वायरस को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जीन डालने के बाद। इधर पहले आपने वायरस के अंदर डाला, जो आपने गर्ल सेल के स्टेम सेल निकाले हुए हैं उसके अंदर आपने इसको इंसर्ट करवाया है, यानी कि उसके अंदर पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद इंसर्ट किया है। ये क्या होगा आपका इन विवो, और इसको हम एक्स विवो कहेंगे। इन विवो में क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर है, और एक्स विवो में क्या है, पहले आप स्टेम सेल को निकालते हैं, फिर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के यानी कि वेक्टर के अंदर डाल के उसको वायरस के अंदर डाला, फिर आपने उसको कल्चर सेल जो कि आपने किए हैं उसके अंदर डाला, फिर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। Example of ex vivo gene therapy is first gene therapy, a correct deficiency of enzyme adenosine deaminase। ये जो है ये इम्यून सिस्टम को, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ही फारग कर देगा। Performed on 4-year-old girl Ashanti
रिसीव का ये हम पहले कर चुके हैं। was suffering from said severe combined immunodeficiency disease. Severe combined immunodeficiency disease caused due to the defect in gene coding for adenosine deaminase. Deoxyadenosine accumulate and destroy T lymphocyte और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Disrupt immunity, suffer from infection diseases and die at early age, young age. ये आपने देखें किस तरह हमने लिया कि ये वेक्टर के अंदर आपने एडीए जीन डाला, ठीक है, उसको वायरस के अंदर डाला, वायरस के जब अंदर डाला तो फिर आपने रेट्रोवर्सल इन्फेक्टेड टी सेल ट्रांसफर एडीई जीन इनटू द सेल। ये जो टी सेल को जब उन्होंने अफेक्ट किया तो उन्होंने ये वायरस के अंदर आपने इफेक्टिव जीन डाला हुआ है, तो ये फिर सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर और एडीए जीन इज एक्टिव। फिर हमने देखा अगर वो एक्टिव है तो फिर एक्टिव को हम डाल देते हैं डिफेक्टिव टी सेल्स के अंदर, ठीक है। जेनेटिकली एल्टर्ड सेल्स आर रीइम्प्लांटेड टू प्रोड्यूस एडीए, तो ये इस तरह दोबारा से वो काम करना शुरू कर देता है अगर वो लेस फंक्शनल है। इन विवो जीन थेरेपी ये हम करते हैं डायरेक्टली। इट कैन बी ओनली पर इसमें क्या है, आपने जीन लिया, वेक्टर के अंदर डाला, वेक्टर को वायरस में डाला और वो वायरस आप डायरेक्टली जो डिफेक्टिव ऑर्गन होता है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें इन विवो जीन थेरेपी में जो आपके पास एग्जांपल है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो वो जो प्रोटीन बन रही होती है उसका जीन डिफेक्टिव होता है। तो अगर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया तो क्लोराइड्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ CFTR, chloride ion concentrate within the cell and it draws water from the surrounding, और वाटर जब जहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे टिश्यू हार्ड हो जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन भी ज़्यादा होगी। दिस लीड टू द accumulation of sticky mucus in the respiratory tracts and lungs, treated by in vivo replacement of infective gene by adenovirus vector। इसमें adenovirus vector के जरिए हम सीजन में आपको बता चुका हूँ कि जीन को आप निकालते हैं वेक्टर के अंदर डाल के वायरस के अंदर डाल दिया और वायरस को आप डायरेक्टली जो डिफेक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर डाल देते हैं। ये आप देखें कि ट्रांसफर हो गया डायरेक्टली थ्रू माउथ टू डिफेक्टिव ऑर्गन। ये आपने नॉर्मल जीन लिया, उसको वेक्टर के अंदर डाला, फिर वायरस के अंदर डाला और वो वायरस किया और वो लंग्स में किया। लंग में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन डिफेक्टिव है उसके साथ वो मिला और इफेक्टिव काम करने लगा। की पॉइंट्स ये आप देख सकते हैं। थेराप्यूटिक जीन्स, अच्छा, मोनोजेनिक डिजीजेस कौन सी होती हैं जो एक जीन की वजह से होती हैं? मोनोजेनिक डिजीजेस रिजल्ट फ्रॉम मॉडिफिकेशन इन सिंगल जीन अकरिंग इन द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। A healthy gene will be introduced, हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसकी हम पहले कर चुके हैं। मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेज जो एक से ज़्यादा फैक्टर की वजह से या एक से ज़्यादा जीन्स की वजह से हो रही होती हैं। इंट्रैक्शन इन मोर देन वन जीन, इसमें जीन ए बी सी, और एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्फेक्शन है, डाइट है और लेक ऑफ एक्सरसाइज है। जैसा लेक ऑफ एक्सरसाइज की एग्जांपल क्या है? मोटापा, ठीक है, ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। वेक्टर जीन थेरेपी ये इनको हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू टारगेट सेल, ए कैरियर इज रिक्वायर्ड, सच व्हीकल ऑफ जीन डिलीवरी आर नोन एज वेक्टर। टू मेन वायरल वेक्टर और नॉन वायरल वेक्टर, ठीक है। आइडियल वेक्टर कौन कौन से हैं? टारगेट द राइट सेल्स, जो आपके सही सेल है उसी को रिकग्नाइज करे और उधर जीन को इंट्रोड्यूस करे। इंटीग्रेट इनटू द जीन्स इन द सेल्स, एक्टिवेट द जीन्स, अवॉइड हार्मफुल साइड इफेक्ट्स, नो यूनिवर्सल वेक्टर एग्जिस्ट। ये आइडियल वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको ये भी चार्ट आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेक्टर।
तो टारगेट से ही बचाना चाहिए, इंटीग्रेशन उसकी सही होनी चाहिए, एक्टिवेशन उसकी सही होनी चाहिए और उसके एम्पल फैक्टर नहीं होनी चाहिए। वायरल वैक्टर इसलिए अच्छे हैं कि वो जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। वायरस इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल एज अ पार्ट ऑफ देयर रेप्लिकेशन साइकिल, रिमूव द वायरल डीएनए एंड यूजिंग द वायरस एज ए व्हीकल टू डिलीवर द थेरेप्यूटिक डीएनए। यानी कि आप वायरस का डीएनए निकाल के अपना डीएनए निकाल डाल देते हैं, जिसमें यानी कि वेक्टर डाल देते हैं जिसमें आपने अपना जीन इंट्रोड्यूस किया हुआ है। द वायरस यूज द राइटर टू मेक द देम सेफ ऑल्दो सम रिस्क स्टिल एग्जिस्ट विद जीन थेरेपी। ये आप देख सकते हैं सेल विद ओरिजिनल जीन्स, वेक्टर इंसर्टेड न्यू जीन्स इनटू द सेल्स और न्यू जीन्स इन द सेल अलॉन्ग विद द ओरिजिनल वन। ठीक है, ओरिजिनल वन के साथ न्यू जीन्स भी हैं और डिफेक्टिव जो है वो ये वायरस के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो ये डिफेक्टिव के साथ इफेक्टिव जीन की टाइप्स ऑफ वायरल वेक्टर इसमें रेट्रोवायरसेस है, एडिनोवायरसेस है, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं और हर्ष सिंप्लेक्स वायरसेस हैं। रेट्रोवायरसेस का क्या फायदा है? दे recombinant retroviruses have the ability to integrate into the host genome। ये host genome के साथ बड़ी इजीली जाके recombinate का बना देते हैं। Can carry a DNA size of 3.4 kilobase। टारगेट सेल डिवाइडिंग एबिलिटी होती है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हेल्दी जीन आपने वेक्टर के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, और ये फिर आपने रेट्रोवायरस के अंदर डाला और फिर जो अनहेल्दी सेल्स हैं उसके अंदर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो फिर उसमें हेल्दी जीन चला गया सेल के अंदर और फिर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया डिफेक्टिव पोर्शन के अंदर और फिर वहाँ पे हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस होना चाहिए। लैंटीवायरस वेक्टर सिस्टम सब क्लास ऑफ रेट्रोवायरसेस। The viral genome in the form of RNA, इसलिए इसको आप रेट्रोवायरसेस कहते हैं। It was transcribed when the virus enters the cell to produce DNA, which is then inserted into the genome at a random position via a viral integrase enzyme। तो इसमें वायरल इंटीग्रेट एंजाइम जो है वो आपके डीएनए इंसर्ट को जो है इंसर्ट कर देता है। टारगेट सेल डिवाइडिंग एंड नॉट, कुछ सेल जो है डिवाइडिंग है और कुछ नॉन डिवाइडिंग है। ये आपके पास सेल है, उसमें तो आपने वायरस ये जो आपने सेल निकाली एम्ब्रियोनिक सेल्स, उसको आपने सब कल्चर किया, उसमें वायरस डाला जिसमें जीन आपने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो फिर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए और वो फिर नॉर्मल सेल प्रोड्यूस होना चाहिए। एडिनो वायरस वेक्टर सिर्फ एडिनो viral ये DNA does not integrate into the genome and is not replicated during the cell division. Humans commonly come in contact with adenoviruses. Majority of patients have already developed the neutralizing antibodies which can inactivate the virus. टारगेट नॉन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग सेल दोनों को टारगेट कर सकता है, ठीक है। पहला सिर्फ डिवाइडिंग को करता था, दूसरा डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग, और तीसरा भी इसको ये भी डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग को जो करता है जाके टारगेट। एडिनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर सिस्टम, इट इज ए ह्यूमन वायरस, इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएनए। तो adeno associated virus vector enters the host cell, become double stranded and gets integrated into the chromosome. So AAV is not currently known to cause disease and consequently the virus causes a very mild immune response. टारगेट नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग दोनों सेल्स को ये टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज करना ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये डिजीज का आदत नहीं करता। आगे चौथे है आपके पास हर्पलेक्स सिंप्लेक्स वायरस वेक्टर वायरस विच have natural tendency to infect a particular type of cell. The herpes simplex virus is a human enterotropic virus. This mostly examined for gene transfer in the nervous system। इसमें हम नर्वस सिस्टम में अगर आपने जीन ट्रांसफर करना है तो ये न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस यूज करते हैं। हर्पेक्स सिंप्लेक्स
वायरस वेक्टर सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं रेट्रोवायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, एडिनो वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, अंदर जाके ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हो जाता है। प्लेंटी वायरस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, और हर सिंप्लेक्स वायरस में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये 8 kb को ले जा सकता है, ये 30 kb को, इसमें 5 kb की होती है, इसमें 8 kb की, और उसमें सबसे ज़्यादा 40 kb की पैकेजिंग फैसिलिटी होता है। और ये इसका प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, इनफैक्ट ओनली डिवाइडिंग सेल, persist gene expression, efficient short-term gene expression, ये आप कर लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या है, target specific type of cell, they are very good at targeting and entering the cell. They can be modified so that they can replicate and destroy cells. ये एडवांटेजेस है वायरसेस के वेक्टर के। डिसएडवांटेज क्या है, ये इम्यून सिस्टम को डिफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकती हैं। दे कैन कैरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बहुत कम जेनेटिक मटेरियल अंदर लेके जाते हैं। Therefore, some genes may be too big to fit into the some viruses. तो ये इसके डिसएडवांटेज है। नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम में इसमें प्योर डीएनए जो है कंस्ट्रक्ट तैयार किया जाता है और उसको हम ट्रांसफर करते हैं डिफेक्टिव एरिया में। Direct introduction of pure DNA construct into the target tissue, efficient of DNA uptake by cells and expression rather low. Consequently, large quantity of DNA have to be injected periodically. इसमें ये फायदा सबसे अच्छा ये है कि जितना मर्जी डीएनए आप इस मेथड के जरिए अंदर भेजेंगे। डीएनए मॉलिक्यूलर कंजुगेट आप यूज करते हैं ताकि आपका टारगेट स्पेसिफिक डीएनए की ट्रांसफर हो। Commonly used synthetic conjugate is poly L-lysine bound to specific target cell receptor. Therapeutic DNA is then made to combine with the conjugate to form complex hit-wide lysosome breakdown of DNA. कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो फिर मैक्रोफेज उसको इंगल्फ करके लाइसोसोम के जरिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये जो हम यूज करते हैं डीएनए के साथ कंजुगेट सिस्टम, ये उसको फैक्टर नहीं करता। लिपोसोम, लिपोकॉम्प्लेक्स, लिपोप्लेक्सेस, लिपिड डीएनए कॉम्प्लेक्सेस, डीएनए कंस्ट्रक्ट सराउंडेड बाय आर्टिफिशियल लिपिड लेयर, मस्ट ऑफ इट गेट्स डिग्रेडेड बाय लाइसोसोम। ठीक है, तो ये लाइसोसोम से डिग्रेड हो, जब ये टारगेट के अंदर चला जाता है वहाँ पे लाइसोसोम लिपोसोम को डिग्रेड कर देते हैं, डीएनए निकलता है और इंटीग्रेट कर देता है आपके जहाँ पे डिफेक्ट होता है। कैन कैरी ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन कैरी ए लार्ज डीएनए विद वन और मोर थेराप्यूटिक जीन्स। ठीक है, मेथड ऑफ जीन डिलीवरी, इसमें आप जीन गन को यूज करते हैं। अप्लाई हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम टू टिश्यू विद गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल जिसके अंदर डीएनए होता है, दैट आर कोटेड विद डीएनए। माइक्रो इंजेक्शन, इसमें आप माइक्रो सिरिंज यूज करते हैं। प्रोसेस ऑफ यूजिंग ग्लास माइक्रोपाइपर टू इंसर्ट माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस इनटू ए सिंगल living cell, normally performed under a specialized optical microscope setup called माइक्रोमैनिपुलेटर। ये माइक्रोमैनिपुलेटर हर डीएनए के साथ में और संरचना की पिक भी लेता है कि क्या वो उस एरिया में जाके इंसर्ट हो गया जिसको हमारा दिल कर रहा है, तो फिर उसको देख रहा होता है हर आदमी। Chemical method using detergent mixture, certain charged chemical compound like calcium phosphate are mixed with the functional complementary DNA of desired function. The mixture is then introduced near the vicinity of recipient cells, उसके करीब इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है रिस्पॉन्स। The chemical disrupt the cell membrane, widen the pore size and allow the complementary DNA to pass through the membrane और वो इंटीग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे डिफेक्टिव जीन होता है। Liquefaction, it is a technique used to inject the genetic material into a cell by means of liposome। इसमें डीएनए पैक कर दिया जाता है और
इंजर्ड कर दिया। लिपोसोम आर आर्टिफिशियल फॉस्फोलिपिड वेसिकल यूज्ड टू डिलीवर a variety of molecules including DNA to the cell। सक्सेस केसेस ऑफ जीन थेरेपी, इसमें आप देखें तो ब्लाइंडनेस ऑफ इनहेरिटेड कंडीशन, इसको ये ट्रीट कर चुकी हुई है। लेबर्स कंजाइटल एम्ब्रोसिस को ये ट्रीट कर चुकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा मसल डिस्ट्रॉफी जो है वो ट्रीट हो चुकी हुई है। इनहेरिटेड डिजीजेस काज्ड बाय द abnormality and gene called RPE65, ये भी ट्रीट हो चुकी हुई है। द कंडीशन appear at birth or in the first few months of life called progressive birth or loss of vision, ठीक है। ये एक लेबर्स डिजीज में होता है। Ho harmless versus ho used harmless versus which does not cause disease. Enable access to the cell beneath the retina of patient by using very fine needle, safe in extremely fragile tissues, and can improve the vision in condition previously considered fully untreatable। ये आप देख सकते हैं एक कंडीशन है जिसमें बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफेक्ट होते हैं उनमें, जिसकी वजह से प्रीमेट झटके लगते हैं, हड्डियाँ थोड़ी सी डिफॉर्म में होती हैं। इट जीन थेरेपी ड्यूसेस पार्किंसन डिजीज सिस्टम, इसमें आपका जो ढीला ढाला होता है उसको ये ठीक करती है। It has significantly improved the weakness of the symptoms such as tremor, motor skill problem, and rigidity। Done with local anesthesia used to a harmless inactive virus, adenovirus use करते हैं to treat that disease। इसी तरह एडवांटेजेस क्या हैं जीन थेरेपी के? जीन थेरेपी हैज the potential to eliminate and prevent hereditary disease such as cystic fibrosis, adenosine deaminase activity। It is a possible cure for heart diseases, AIDS, and cancer। It gives someone born with genetic disease a chance to live। It can be used to eradicate diseases from the future generation। डिसएडवांटेज क्या है? लॉन्ग लास्टिंग थेरेपी है, इज नॉट अचीव्ड बाय जीन थेरेपी ड्यू टू रैपिड डिवाइडिंग सेल्स। बेनिफिट ऑफ जीन थेरेपी इज शॉर्ट लिव्ड। इम्यून रिस्पॉन्स टू द ट्रांसफर्ड जीन स्टिमुलेट ए पोटेंशियल रिस्क टू द जीन थेरेपी। Disorder caused by defects in the multiple gene cannot be treated effectively using gene therapy। एक जीन का अगर डिफेक्ट है वो तो आप इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर लेकिन मल्टीफैक्टोरियल है तो उसको ट्रीट करना ज़रा मुश्किल होता है। Vaccine used as a vector for gene transfer may cause toxicity, immune response, and inflammatory reaction in the host। Ethical issue क्या है? Who will have a access to therapy, ठीक है। इज इट इंटरफेयरिंग विद गॉड्स प्लान, क्या आप इंटरफेयर करते हैं अल्लाह ताला ने जो बनाया होगा, ठीक है। शुड पीपल बी अलाउड टू यूज जीन थेरेपी टू एनहांस द बेसिक ह्यूमन ट्रेट सच एज हाइट इंटेलिजेंस, ये तो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ये तो एथिकल इशू में आता है। इज इट राइट टू यूज जीन थेरेपी इन द प्रीनेटल स्टेज टू ऑफ डेवलपमेंट इन बेबी, ये सारे एथिकल इशू हैं। कंक्लूजन क्या है? थ्योरेटिकली जीन थेरेपी इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर जेनेटिक डिजीज, यही एक सॉल्यूशन है, बट इट हैज सेवरल कॉम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि एक डेथ भी हो गई थी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एट इट्स करंट स्टेज इट इज नॉट एक्सेसिबल टू मोस्ट पीपल ड्यू टू इट्स ह्यूज कॉस्ट। ये जो गरीब मालिक थे इसका सोच भी नहीं सकते। ए ब्रेक थ्रू may become any time, and a day may come when almost every disease will have a gene therapy। Gene therapy has the potential to revolutionize the practice of medicine। थैंक यू। अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए इसमें। है किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं है